हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा हिस्ट्री का होगा और हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में पढ़ा। तो जिन लोगों ने पिछले क्लास को नहीं किया है उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को डाल दूंगी ताकि आप लोग पिछले क्लास को कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। हमारा पहला पॉइंट से सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो महाराजा रंजीत सिंह 1799 में सिख साम्राज्य के संस्थापक माना जाता है। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? ठीक है, तो सुकर चकिया। ठीक है, सुकर चकिया। महाराजा रंजीत सिंह जो है जो किस मिसल से संबंधित थे? तो सुकर चकिया मिशन से। ठीक है, मिसल से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। महाराणा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो लाहौर स्थित थी। महाराणा रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किनके मध्य संपन्न हुई थी? तो महाराजा रंजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य जो है जो अमृतसर की संधि जो है जो संपन्न हुई थी। महाराजा रंजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसीलिए उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखो, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम जो है जो गवर्नर जनरल थे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय, वर्ष 1845 में। नेक्स्ट है हमारा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो लाहौर संधि 1846। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है जो किस संधि द्वारा संपन्न हुआ था? तो लाहौर की संधि 1846 ईस्वी। महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? खड़ग सिंह। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी खड़ग सिंह था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम महत्वपूर्ण संधियां को देखते हैं। ठीक है, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी, बड़गांव की संधि 1789 ईस्वी, सालबाई की संधि 1782 ईस्वी, देवगांव की संधि 1803 ईस्वी, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी, पूना की संधि 1817 ईस्वी, लाहौर की संधि 1806 ईस्वी और अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी। तो इस तरीके से हम लोगों ने जाना महत्वपूर्ण संधियां कि किस वर्ष हुई, इसको ध्यान रखिएगा। और यह इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक आध नंबर रह सकता है आपके एग्जामिनेशंस में, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा महत्वपूर्ण संधियां को। जैसे कि इसमें पुरंदर की संधि वगैरह से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, पूना की संधि, पूना पैक्ट वगैरह, इस पूना की संधि पूछता है, लाहौर की संधि। तो इस तरीके से जो भी महत्वपूर्ण संधियाँ हैं इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। 13 जनवरी 1849 ईस्वी को हुए जालियांवाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड गफ, अच्छा सॉरी ये गलत मैं पढ़ दी थी पहले, चिलियावाला युद्ध है। ठीक है, 13 जनवरी 1849 ईस्वी को चिलियावाला है। ठीक है, चिलियावाला युद्ध में अंग्रेज का सेना का नेतृत्व किसके द्वारा हुआ था? तो लॉर्ड गफ के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम
सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दिलीप सिंह सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था। वर्ष 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल थे। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्वतंत्र भारत के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो हैदर अली के द्वारा स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं, आंग्ल मैसूर संघर्ष, युद्ध, वर्ष, मैसूर शासक, बंगाल का गवर्नर, संधि और विशेष। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी। मैसूर शासक हैदर अली, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का जो गवर्नर है लॉर्ड वेरेल्टस। ठीक है, संधि मद्रास संधि 1769 ईस्वी। विशेष, हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी। हैदर अली, वारेन हेस्टिंग्स, मंगलोरो संधि 1784 ईस्वी। और विशेष जो है, जो हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 92 ईस्वी में हुआ। टीपू सुल्तान के शासक थे इस समय और बंगाल का गवर्नर जो है जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का जो गवर्नर है लॉर्ड कॉर्नवालिस है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान रखिए, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि पूछ देगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन ये पूछ देगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि किस समय कौन से गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो ये देखते हैं हम लोग तृतीय मैसूर आंग्ल युद्ध जो कि 1790 से 1792 ईस्वी में हुई। शासक थे टीपू सुल्तान मैसूर के और बंगाल का गवर्नर जो था लॉर्ड कॉर्नवालिस और संधि जो हुई थी श्रीरंगपट्टनम संधि हुई थी 1792 ईस्वी में। और टीपू सुल्तान की स्थिति कमज़ोर हो गई थी। टीपू सुल्तान की स्थिति कैसी हो गई थी? तो कमज़ोर हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी। टीपू सुल्तान मैसूर शासक था, लॉर्ड वेलेजली बंगाल का गवर्नर था। संधि मैसूर सहायक संधि हुआ और विशेष, टीपू सुल्तान की मृत्यु, मैसूर में पुनः वाडियार वंश की स्थापना, अंग्रेजों ने वाडियार वंश के शासक से सहायक संधि की थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध को देखा और इस तरीके से हम लोग आंग्ल मैसूर संघर्ष के बारे में जाना। ठीक है, अब आज के लास्ट पॉइंट्स को देखते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट है, सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने नेपोलियन से की थी। ठीक है, किससे की थी? तो नेपोलियन से, विक्टर जाकमा ने। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इस तरीके से हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। आज हम लोगों ने क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर के बारे में पढ़ा। तो यहाँ से जितने भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बनने वाले थे सभी को आज हम लोगों ने देखा। तो सभी पॉइंट्स को आप लोग ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि आपके आने वाले एग्जामिनेशंस में ताकि एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह क्लास आपके लिए लाभप्रद होगा। इसी तरीके की रोजाना क्लास पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल AV Academy को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इस क्लास का लाभ और लोगों को भी मिल सके और आपका और हमारा यह चैनल आगे ग्रोथ कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।